तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि फ्लेमिनो और काफी सारे बारबेरियंस माइनोग्राम में आ गए होते हैं और फिर हम वहां पर उस डेमन लॉर्ड को भी देखते हैं। उसके साथ उसके जनरल और काफी सारे बारबेरियंस होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक डार्क एल्फ ताकुतो के पास आकर उससे कहता है कि माइनोग्राम में एनिमीज आ गए हैं, लेकिन ताकुतो को ये बात पहले से ही पता होती है। तो इसला उस डार्क एल्फ से कहती है कि हमारे किंग को उनके डोमेन के बारे में सब कुछ पता रहता है। इसला उससे कहती है कि गिया और हमारी मेन फोर्सेस काम पर लग गई है, तो तुम्हें भी अपनी पोस्ट पर जाना चाहिए। ये सुनकर वो डार्क एल्फ वहां से चला जाता है और फिर इसला ताकुतो से कहती है कि हो सकता है कि एनिमी का लीडर वो डेमन लॉर्ड भी आप ही की तरह एक प्लेयर हो, तो अगर ऐसा हुआ तो हमको क्या करना चाहिए। ताकुतो कहता है कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे बीच में पीस नहीं हो सकती क्योंकि आटू ने उनके एक जनरल को मार दिया है और इसलिए अब हम अपनी पूरी ताकत से उन पर अटैक करेंगे। ताकुतो कहता है कि अब हमारे काउंटर अटैक की बारी है। फिर ताकुतो अपनी फोर्सेस को गिनता है और इसला से कहता है कि हमारे पास तुम हो, फिर हमारे पास डार्क एल्फ वॉरियर्स है जिन्हें गिया लीड कर रहा है और हमारे पास ब्रेन ईटर्स भी है। वो सिर्फ 3 ही है लेकिन उनके पास हीलिंग एबिलिटीज है तो वो काफी रिलायबल होंगे। फिर हमारे पास लार्वा भी है जिन्हें तुमने बर्थ दिया था और तुम्हारी प्रेजेंस से उनकी एबिलिटीज बढ़ जाएंगी। फिर हम देखते हैं कि एमएल ताकुतो से कांटेक्ट करती है और कहती है कि जो लोग बैटल को ज्वाइन नहीं करेंगे हमने उनको इवैक्यूएट कर लिया है और अब हम भी वहीं आ रहे हैं, तो हम जल्दी आपको ज्वाइन करेंगे। फिर गिया ताकुतो से कांटेक्ट करके कहता है कि मुझे माइनोग्राम में आए हुए एनिमीज के नंबर्स का रफ आइडिया मिल गया है, वो लगभग 1000 है और मैंने वहाँ पर गोब्लिन और ऑर्क के साथ साथ कुछ अनफैमिलियर क्रीचर्स को भी नोटिस किया है। ताकुतो से कहता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया। फिर ताकुतो कहता है कि तुम कैपिटल के आसपास के एरिया को डिफेंड करो, उन एनिमीज से मैं डील करूंगा। फिर ताकुतो मन में सोचता है कि उनके नंबर्स काफी सारे हैं और उन 4 जनरल्स में से एक भी यहाँ पर जरूर होगा, ये बैटल काफी टफ होगी। लेकिन ये बोलकर ताकुतो थोड़ा सा मुस्कुराता है और फिर इसला से बोलता है कि हमारा माना रिसोर्सेज इसी तरह की सिचुएशन के लिए है और फिर ये बोलकर ताकुतो उनका सारा माना इसला को दे देता है और इसला से कहता है कि जितना हो सके उतना अपने लेवल को बढ़ाओ जिससे तुम्हें प्रिडिशन और पैरासिटिक एक्स स्किल मिल जाए और फिर उस पावर को यूज करके हमारे एनिमीज को खत्म कर दो। हम देखते हैं कि ताकुतो उनका सारा माना इसला को दे देता है जिससे उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। फिर ताकुतो उससे कहता है कि ड्रैगन टान की बैटल की वजह से मुझे हमारे एनिमीज की पावर का अंदाजा हो गया है और अब भले ही 4 जनरल्स में से एक यहाँ पर हो लेकिन तुम उनसे डील कर सकती हो। इसला उससे कहती है कि मैं आपके एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतरूंगी पर आपके सभी एनिमीज को खत्म कर दूंगी। फिर हम देखते हैं कि ये बोलकर इसला वहां से चली जाती है और फिर नेक्स्ट सीन में हम उन एनिमीज को देखते हैं जो माइनोग्राम में घुसे हुए होते हैं। फिर हम वहां पर 2 डीमंस को देखते हैं जिनमें से एक डीमन दूसरे से कहता है कि भला हमें सारा इस रोक से अलग होकर इस जगह पर क्यों आना पड़ रहा है। दूसरा डीमन उससे कहता है कि हो सकता है कि इस ऑपरेशन के लिए डीमन लॉर्ड की परमिशन ना हो और बॉस फ्लेमिन डीमन लॉर्ड को बिट्रे करने का प्लान बना रहे हो। वो डीमन बोलता है कि जब हम यहाँ पर आए तो हम सभी अचानक से यहाँ पर अपीयर हो गए थे, लेकिन बॉस फ्लेमिन और डीमन लॉर्ड के साथ ऐसा नहीं है। हम देखते हैं कि वो दोनों बातें ही कर रहे होते हैं लेकिन तभी वो कुछ आवाज सुनते हैं। फिर हम वहाँ पर एक ऑर्क को उनकी तरफ आते हुए देखते हैं और हम देखते हैं कि उस ऑर्क की बॉडी के साथ कुछ अजीब सा हो रहा होता है। फिर उसकी बॉडी से काफी सारे लार्वा निकलकर उन सभी पर अटैक करने लगते हैं, तो वो डीमन सभी से रिट्रीट करने के लिए कहते हैं। ये सुनकर इसला उनसे कहती है कि तुम तो डीमन लॉर्ड की आर्मी का पार्ट हो और तुम सिर्फ इतने से ही रिट्रीट कर रही हो। इसला छुपी हुई होती है तो वो डीमन उससे उनके सामने आने के लिए कहते हैं। तो इसला उनके सामने आ जाती है और कहती है कि अगर तुम डीमन लॉर्ड की आर्मी से हो तो तुम्हें और ज्यादा रूथलेस होना चाहिए। तभी सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि इसला ने उन सभी को मार दिया होता है। इसला कहती है कि ये तो बिल्कुल भी न्यूट्रिशियस नहीं थे। तभी हम फ्लेमिन को वहां पर देखते हैं और वो इसला से कहता है कि तुम्हें उनके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। फ्लेमिन इसला से उसका इंट्रोडक्शन मांगता है तो इसला उसको बताती है कि मैं किंगडम ऑफ माइनोग्राम जिसको किंग ताकुतो चलाते हैं उसको सर्व करती हूँ और मैं वहाँ की एक हीरो इसला हूँ। ये सुनकर फ्लेमिन भी उसको अपने इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि मैं डीमन लॉर्ड की आर्मी के 4 जनरल्स में से एक फ्लेम डीमन फ्लेमिन हूँ। ये सुनकर इसला बोलती है कि मुझे लगा ही था कि 4 जनरल्स में से एक यहाँ पर होगा जैसे कि आइस रॉक ड्रैगन टान में था। आइस रॉक का नाम सुनकर फ्लेमिन बोलता है कि वो मारा गया क्योंकि वो 4 जनरल्स में से सबसे वीक था, लेकिन मैं उससे 2 कदम आगे हूँ तो मैं तुमको मारकर उस किंग को उसके थ्रोन से नीचे गिरा दूंगा। हम देखते हैं कि ये सुनकर इसला गुस्सा हो जाती है और कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि ताकुतो उनको देख रहा होता है। ताकुतो कहता है कि इसला फ्लेम डीमन फ्लेमिन से फाइट कर रही है। ताकुतो कहता है कि हमारे 4X स्ट्रेटेजी गेम के कैरेक्टर्स आरपीजी गेम से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इसला जल्दी ही उसको हरा देगी और वैसे भी वो लार्वा फाइट नहीं कर रहे। फिर वो कहता है कि गिया और बाकी सभी वॉरियर्स कैपिटल के पास डिफेंसिव फॉर्मेशन में है और एमएल इवैक्यूएटेड डार्क एल्फ्स को हैंडल कर रही है और वो ब्रेन ईटर्स भी पास में ही है। तो अभी तक तो सब कुछ स्मूथली चल रहा है लेकिन फिर भी मुझे कुछ अजीब लग रहा है। फिर हम देखते हैं कि फ्लेमिन और इसला फाइट कर रहे होते हैं और फ्लेमिन इसला पर फ्लेम एरो से अटैक करता है लेकिन उससे इसला को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर इसला उस पर अटैक करती है लेकिन वो सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि काफी सारे लार्वा फ्लेमिन के ऊपर कूद जाते हैं लेकिन फ्लेमिन
उन सभी को जला देता है। फिर हम देखते हैं कि फ्लेमिन काफी सारे बारबेरियंस को समन करता है। इसला उससे कहती है कि क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? तो फ्लेमिन कहता है कि हम यहाँ पर एक दूसरे को मारने की ट्राई कर रहे हैं, और फिर ये बोलकर वो इसला पर फायर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो सभी लार्वा उन अटैक्स के बीच में आ जाते हैं और वो अटैक इसला को नहीं लगते। फिर इसला उससे कहती है कि मेरे मास्टर जानना चाहते हैं कि तुम हम पर अटैक क्यों कर रही हो। और फिर हम देखते हैं कि ये बोलकर वो अपनी स्किल का यूज करती है, जिससे उन सभी बारबेरियंस के शरीर में लार्वा आ जाते हैं। इसला उस पर फिर से अटैक करती है, लेकिन वो उसके अटैक को डॉज कर लेता है। फ्लेमिन बोलता है कि क्या तुम सच में जानना चाहती हो? फ्लेमिन कहता है कि क्यों, क्या तुमको नहीं पता या फिर तुम्हारा बॉस उसे तुमसे छुपा रहा है? मुझे तुम्हारे लिए काफी बुरा लग रहा है। इसला कहती है कि इन बातों से मेरी लॉयल्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर फ्लेमिन पूछता है कि तो तुम्हारा खुद के बारे में क्या ख्याल है? और फिर ये बोलकर वो इसला पर अटैक कर देता है। इसला उसके अटैक को ब्लॉक करती है और उससे कहती है कि मैं माइनोग्रह की हीरो हूँ और हमारे किंग ताकुतो की लॉयल सर्वेंट हूँ, और कुछ नहीं। फ्लेमिन उससे कहता है कि मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। तुम खुद को उसका सर्वेंट बोलती हो, लेकिन फिर भी तुम में काफी प्राइड और कन्विक्शन है, और मैं काफी गुस्सा हूँ क्योंकि तुम सभी फ्री हो। तुम अपने किंग को अपनी चॉइस से सर्व करते हो। फ्लेमिन इसला से पूछता है कि ये करने पर तुमको फील कैसा होता है? तो इसला कहती है कि मास्टर के लिए यूजफुल होने से ज्यादा खुशी मुझे किसी और चीज में नहीं मिलती। फिर वो फ्लेमिन से पूछती है कि एक पपेट की तरह दूसरे के इशारों पर नाचने पर तुम्हें कैसा लगता है? फ्लेमिन कहता है कि बहुत बुरा लगता है, और फिर वो गुस्से में कहता है कि मैं तुम सभी को मारकर अपनी फ्रीडम हासिल करूंगा। फिर ये बोलकर वो इसला पर एक काफी खतरनाक फायर अटैक करता है। तो इसला उससे बचकर भाग रही होती है, लेकिन वो अटैक उसका पीछा कर रहा होता है और फिर उसको जाकर लग जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि इसला ने एक ककून बना लिया होता है और वो उस अटैक से बच गई होती है। यह देखकर फ्लेमिन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और काफी सारे फ्लेम एरोज से इसला पर अटैक करने लगता है, लेकिन इसला उन सभी से आसानी से बच जाती है। फ्लेमिन उस पर एक के बाद एक अटैक करता जाता है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि उसकी आग बुझ जाती है क्योंकि उसकी एमपी खत्म हो गई होती है। फिर इसला उस पर अटैक करके उसको इंजर्ड कर देती है और फिर एक लास्ट अटैक करने से पहले उससे कहती है कि मेरे पास मेरे मास्टर की तरफ से एक लास्ट मैसेज है। वो कहते हैं कि तुमने हमें काफी हल्के में लिया। फिर हम देखते हैं कि फ्लेमिन को उस डेमन लॉर्ड की याद आती है और वो सोचता है कि आखिर तक मैं एक पपेट बनकर ही रह गया। फिर वो मुस्कुराता है और सोचता है कि अगर ऐसा है तो मैं आखिर तक एक पपेट की तरह ही डांस करूंगा। फिर हम देखते हैं कि इसला फ्लेमिन पर अटैक करके उसको मार देती है और फिर ताकुतो उसकी तारीफ करता है तो इसला उसको थैंक यू बोलती है। इसला कहती है कि इस बैटल से मेरा एक लेवल और बढ़ गया है और अब मैं एक नई स्किल लेने की सोच रही हूँ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक एरर हो जाता है और उन दोनों का कनेक्शन टूट जाता है। उन दोनों को ही कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हुआ, और तभी हम कारिया और मारिया को इसला के पास बैटलफील्ड में देखते हैं। इसला सभी लार्वा से उन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए कहती है और फिर हम फ्लेमिन को हंसते हुए देखते हैं और फिर एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस, ये था एपिसोड 11 ऑफ द अपोकलिप्स ब्रिंगर माइनोग्रह। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।